हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बज़फीड। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 10। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। सपोज कीजिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले वो चेक करते हैं। क्या पोलिनोमियल गिवन है आपको, 5x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। चलिए अब फैक्टराइज करते हैं। क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट में क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट में रहना चाहिए 5 4 20 और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास क्या रहना चाहिए, डिजिट 8 आना चाहिए। इसको हमें इस तरह से स्प्लिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 10 20, देखिए 10 माइनस 2 अगर आप लिखते हैं तो क्या रहेगा 8 और 10 2 20। तो फैक्टर्स हो गए हमारे पास 10 और 2। राइट करेंगे 5x² माइनस 10x प्लस 2x, यहाँ एडिशन लिखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 8 आए आपके पास, इक्वल टू 0। 5x इज कॉमन, x माइनस 2 हेयर 2 इज कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यू हैव 5x प्लस 2 वन फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 2। सोल्व कीजिए। व्हेन 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 और you can write first 0 as alpha. Next case, x minus 2 equal to 0, x equal to 2 and you can write it as beta. एक जीरो को किसी को भी आप अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी जीरो को आप बीटा कंसीडर कर सकते हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप। ये तो हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, इसके जीरोस। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया कि आपने इसका रिलेशनशिप लेना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में भी। तो कोफिशिएंट्स के लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। क्या है कंडीशन गिवन, 5x² माइनस 8x माइनस 4। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ a इज 5, b इज माइनस 8 एंड c इज माइनस 4। चलिए अब रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं इनके बीच में, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए पहले सम की वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए और इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जीरोस के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा है माइनस 2 अपॉन 5 और बीटा क्या है आपके पास 2 माइनस बी। कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग है माइनस 8 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। चेक करते हैं, 5 2 10 माइनस 2, 8 अपॉन 5 इक्वल टू 8 अपॉन 5। हो गया वेरीफाई कि जब आपने जीरोस के अकॉर्डिंग सम किया तब भी रिजल्ट वही है, जब कोफिशिएंट्स कंपेयर करके सम किया तब भी रिजल्ट वही है। ऐसे ही क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला रहता है, c अपॉन ए, मीनिंग अल्फा बीटा c अपॉन ए। अल्फा क्या है माइनस 2 अपॉन 5 और बीटा क्या है आपके पास 2। c इज माइनस 4, a इज 5। कीजिए सोल्व, माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5, ये भी इक्वल आ गया। इसका मीनिंग वेरिफिकेशन प्रूफ हो गया, हैंस वेरीफाइड। राइट, तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, रिलेशनशिप जीरोस का और कोफिशिएंट्स का आपस में कंपेयर किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, जब भी आपको पोलिनोमियल गिवन हो और ये बोला गया कि उसका एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, रिवर्स में है। तो अगर सपोज करो लेट 1 0, अगर आपके पास आप अल्फा लेते हैं तो सेकेंड जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यही बोला कि जिसको हम बीटा बोलते हैं सेकंड जीरो को, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर फर्स्ट 2 है तो सेकंड 1 अपॉन 2, इस तरह से बोला गया। अब क्वेश्चन गिवन क्या है, पोलिनोमियल आपको गिवन है, पोलिनोमियल इज a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a। क्लियर, सबसे पहले इसको जनरल के साथ कंपेयर करें। कंपेयर विद
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने कैपिटल लेटर्स का यूज किया क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी इसमें यूज हो रखा है। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वेयर प्लस 9, बी क्या है आपके पास 13 और सी क्या है 6a। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था। जब भी रेसिप्रोकल गिवन हो तो आप क्या कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा क्यों यूज किया हमने सी अपॉन ए, क्योंकि जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप सम ऑफ जीरोस करेंगे तो आपके पास रहेगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, वो कैलकुलेट नहीं होगा और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी अल्फा की फॉर्म में। उससे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप, जिसमें आपने ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ मैं कैपिटल्स में लिख देती हूँ सी अपॉन ए, क्योंकि आपने इक्वेशन जनरल कैपिटल्स की फॉर्म में ली हुई है। तो सी क्या है आपके पास 6a, ए है ए स्क्वेयर प्लस 9, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9। यहाँ से देखो, अब अगर आप यहाँ सम कर देते तो इक्वेशन में ए भी मिलता आपको, अल्फा भी मिलता, तो आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये की। इसलिए जब भी रेसिप्रोकल गिवन हो तो आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, ताकि ये कैंसिल आउट होकर जो भी आपके पास कांस्टेंट है वहां से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a और यू कैन राइट इट एज ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टराइज बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 3 9, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। a कॉमन लेंगे, a माइनस 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यू हैव टू वैल्यूज, टू फैक्टर्स हेयर, a माइनस 3, बट वैल्यू इज 3 फ्रॉम बोथ, वैल्यू सिमिलर है दोनों के लिए। क्लियर? तो a की वैल्यू 3 के लिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप अगेन 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह का क्वेश्चन एक और है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी रेसिप्रोकल आएगा तो लेट करेंगे 1 0 आपके पास अल्फा है तो अदर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, मीनिंग 1 अपॉन अल्फा, और इसको कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए है आपके पास के स्क्वेयर प्लस 16 एक्स स्क्वेयर, बी है 13x प्लस सी 8 के। कंपैरिजन कीजिए, ए के प्लेस पर है के स्क्वेयर प्लस 16, बी के प्लेस पर है 13 और सी के प्लेस पर है 8 के। और जब भी रेसिप्रोकल दिया जाए तो क्या यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ताकि अल्फा कैंसल आउट हो जाए सी अपॉन ए। अब देखो जब प्रोडक्ट करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा अल्फा, और सी है 8 के, ए इज के स्क्वेयर प्लस 16। अब देखो ये इजिली कैंसल आउट हो गया, आपके पास एक पॉलिनोमियल आ गया के की फॉर्म में। आप इजिली अब कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू के। क्रॉस मल्टीप्लाइंग के स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 8k, इसे इधर ले आइए, के स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 16 इक्वल टू 0। फैक्टराइज 4 4 जा 16 और 4 4 8, k is common, k minus 4 is common, k minus 4, you have two factors k minus 4, but value is again similar for both, k is 4, right? Now next question, अल्फा बीटा आर जीरोस हैं इसके। अब देखो जर्नल इक्वेशन हमें गिवन है कि अल्फा बीटा इसके जीरोस है। अब कंपैरिजन नहीं करना हमें और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको पहले भी बताया गया कि जब भी आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के अल्फा बीटा की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करके जनरल फॉर्म से सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ तो ये पहले से ही जनरल फॉर्म है तो आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ कंपैरिजन में कोई वैल्यू नहीं आएगी, बी ही है बी, ए भी ए ही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं हुआ, आपके पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है या फिर अल्फा बीटा है। तो इसको किस तरह से सोल्व करें, इसको सोल्व करने के लिए जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आए तो आप किसका यूज करते हैं, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी कौन सी होती है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से कैलकुलेट करेंगे कैसे,
आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको ले गए आप लेफ्ट साइड में -2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें सम ऑफ जीरो से ये भी मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ये भी मालूम है, इसमें वैल्यू पुट कराते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, -b/a होल स्क्वायर 2 टाइम अल्फा बीटा क्या है, c/a। सोल्व बोथ दिस, स्क्वायर है इवन पावर है तो ये भी प्लस हो गया, a स्क्वायर -2c/a, टेकिंग एलसीएम a स्क्वायर कैंसिल आउट b स्क्वायर, यहाँ एक a कैंसिल आउट हो गया, एक ऊपर मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास वैल्यू हो गई b स्क्वायर -2ac/a स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको बस इस क्वेश्चंस में इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो जर्नल के साथ कंपेयर करके आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ तो जर्नल इक्वेशन ही गिवन है, तो वहां के लिए आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करके इसमें पुट कराएंगे। लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, स्क्वायर सेपरेट नहीं है, तो जब भी ऐसे सेपरेट स्क्वायर आ जाएगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको सोल्व कर लेंगे पहले और वहां से आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।